नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर तंज। बोले अब वो दिन दूर नहीं जब 275 रुपये लीटर पेट्रोल मिला करेगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले अपने ही हनुमान के घर में आग लगा दी मोदी ने। जी हाँ, पासवान के, जी हाँ, चिराग पासवान के फादर को हनुमान बोला करते थे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का जमकर हल्ला बोल। बोले जहां जहां बीजेपी महंगाई बढ़ा रही पूरे देश में होगा आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन होगा। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना शुरू, सबने अपने अपने तरीके से दी रमजान की बधाइयां। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। एक बार फिर से किसान नेता योगेंद्र यादव बोले आंदोलन होगा। जी हां, अब की बार आंदोलन थमेगा नहीं, बल्कि अब की बार इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार देखती रह जाएगी। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लगातार पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आम जनता हुई बदहाल, मोदी सरकार करे आराम। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मां भारती का मामा शिवराज के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल शराबबंदी को लेकर कुछ नहीं करने दे रही सरकार। जी हाँ, सरकार पे ही सवाल उठा दिए हम। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के ऊपर लगे कई गंभीर आरोप। दरअसल बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी नियंत्रण अगर नहीं किया तो आने वाले समय में दोस्तों जो श्रीलंका के साथ हुआ है उसी राह पर हम भी चल रहे हैं। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, अंधभक्त परेश रावल पर लोगों ने उठाए सवाल। बोले बीजेपी की भक्ति में लीन हुआ परेश रावल। जी हाँ, ये कॉमेडियन नहीं बल्कि बीजेपी का एक दल्ला है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल वो दिन अब दूर नहीं जब 275 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। जिन अंधभक्तों ने बीजेपी को वोट दिया था दोस्तों, अब उनको खुश होना चाहिए, क्योंकि उनके मन की हो गई है। जितना पेट्रोल जिस तरीके से महंगा हो रहा है, इससे साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में सरकार देश को बर्बादी की कगार पर खड़ा करने वाली है। क्या दोस्तों इस देश में दिखाई नहीं दे रहा है कि महंगाई किस तरीके से बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल आम चीजों के दाम दोस्तों ऐसे बढ़ रहा है मानो आम जनता की कमर तोड़ने का काम कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमने कहा था जैसे ही चुनाव चले जाएंगे वैसे ही जो यहाँ पर वोट डालना शुरू हो जाएंगे और पैसे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अखिलेश ने कहा कि अब जिस तरीके से पेट्रोल डीजल दूध आम चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, इससे साबित हो जाता है कि सरकार महंगाई को अब चरम सीमा पर पहुंचा देगी। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, अब वो लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आप समझिए दोस्तों, आज 2 महीने तक कोई रेट नहीं बढ़ाएगा। इसलिए नहीं बढ़ाएगा क्योंकि सरकार अच्छे जानती थी कि अब चुनाव आ गए, और इसीलिए 2 महीने तक सरकार ने अपना नाटक जारी रखा। लेकिन उसके बाद दोस्तों जो सरकार का नाटक था वो सामने निकल कर आ गया, क्योंकि ज्यादा दिन तक दोस्तों कोई मुखौट पहनकर नहीं रह सकता, उसकी सच्चाई सामने आ ही जाती है। और यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से फंस गई थी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को किसानों की एक बार फिर से चेतावनी। बोले अब की बार ऐसा आंदोलन होगा जो याद रखेगी सरकार। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, एक बार फिर से सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लग गया है। यह आरोप दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत और योगेंद्र यादव ने लगाया है। योगेंद्र यादव का कहना है कि सरकार ने जो यहाँ पर देश को बदहाली की तरफ धकेल दिया है और देश बदहाली की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि इस वक्त देश में काफ़ी मायूसी और जो दोस्तों काफ़ी गरीबी फैल चुकी है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों से वादा किया था सरकार ने कि वो जल्द से जल्द MSP पर गारंटी बनाएगी, लेकिन कोई गारंटी नहीं बनाई गई। योगेंद्र यादव ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब फिर से एक बार किसान सड़कों पर उतरने वाला है, क्योंकि सरकार ने वादा खिलाफी की है। लेकिन इस बीच दोस्तों संदीप
चौधरी के जो बोल थे वो मुझे बड़े चुभ रहे थे। संदीप चौधरी बीजेपी की हिमायत करते हुए कह रहे थे कि भाई आप लोगों ने आंदोलन करा लेकिन बीजेपी पर तो कोई उसका असर नहीं पड़ा, बीजेपी तो जीत गई अच्छी भारी बहुमत से 275 सीटों से, आपके आंदोलन ने क्या बिगाड़ लिया बीजेपी का उत्तर प्रदेश में। अब आप समझिए दोस्तों, ऐसे तो फिर बंगाल में बीजेपी बुरी तरीके से हार गई, वो किसानों की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी में दोस्तों जो वोट शेयर है वो बीजेपी का काफी कम हो गया, पिछली बार 300 से ऊपर लाई थी, इस बार महज 275 ही सीट लेकर आई बीजेपी। वहीं पर दोस्तों आप देखिए किसानों के आंदोलन का बहुत बड़ा फायदा हुआ है। पहला तो यह कि जो सरकार किसानों के बारे में बात नहीं करती थी वो सरकार किसानों से डरने लगी। भले ही दोस्तों इसका असर वोटों में ज्यादा न दिखा हो, लेकिन दोस्तों इसका असर जमीन पर ज्यादा दिखा है कि जो लोग किसानों के बारे में बात नहीं कर रहे थे किसानों के बारे में बात करने लगे। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, मोदी सरकार अपने आप को राजा समझ रही थी, किसानों ने जमीन पर ला दिया। जो सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेना चाह रही थी और सरकार को उसकी औकात याद दिला दी कि क्या औकात है सरकार की। क्योंकि दोस्तों किसानों को डराना धमकाना और ये कहना कि हम आंदोलन वापस नहीं ले लो वरना जबरदस्ती हटा दी जाओगे, उसके बाद भी किसान वहां पर डटे रहे। सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है दोस्तों कि किसानों को बुरी तरीके से जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि राकेट टिकट हो या फिर योगेंद्र यादव हैं, सरकार ने ही झुकाया। जो मोदी सरकार कहती थी कि हम कोई सा कानून वापस नहीं लेते, उस सरकार को भी कृषि कानून वापस लेना ही पड़ा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सदन में दोस्तों फिर से चले जी हैं दोस्तों जूते घूसे। आपको बता दें बीजेपी के दो नेता दोस्तों आपस में ही भिड़ गए। दरअसल दोस्तों सदन की कार्रवाई में लगातार जूते लाते घूसे चल रहा है। अब फिर से दोस्तों आपको बता दें दो बीजेपी के नेता जो यहाँ पर सदन में भिड़ गए। आपको बताते चले दोस्तों इससे पहले भी जो है यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता सदन में हंगामा कर चुके हैं। इससे पहले बंगाल में सदन में हंगामा हुआ था जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई थी। शुभेंदु अधिकारी पर यह सारा इल्जाम लगा था कि उनके कहने पर ही ये झड़प हुई है। अब दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल जो जूते लात घूंसे चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का एक गहरा असर दिखाई दे रहा है और बीजेपी की तरफ से ही ये सब कुछ हो रहा है। अब फिर से एक बार जूते लाते चलना सदन में ये साबित करता है दोस्तों कि अब जो विधानसभा है उसकी कोई मान्यता नहीं रह गई, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग धज्जियां उड़ा रहे हैं उससे तो ये साफ दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने भरी हुंकार। जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब अरविंद केजरीवाल भी गुजरात के दौरे पर पहुंच गए। भाई अरविंद केजरीवाल ने दोस्तों गुजरात जाते ही जमकर गुजरातियों पर अपना रंग जमा दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि एक बात बताओ, दिल्ली में अगर कोई अपना काम कराने जाता है, लाइसेंस बनाने जाता है, तहसील के काम से जाता है, तो कोई भी जाता है तो उससे रिश्वत नहीं मांगी जाती। लोग कहते हैं चुपचाप रहो वरना केजरीवाल आ जाएगा। जी हाँ आपको बता दें केजरीवाल ने अपनी तारीफ करते हुए की कि हम हमारी जहां पर भी सरकार है वहां पर लोग हमसे डरते हैं, हमारी जहां पर सरकार है वहां पर लोग जाने से भी डरते हैं, क्योंकि लोग अच्छे से जानते हैं कि केजरीवाल के राज में अगर रिश्वत ली तो नौकरी से जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि हमारे सामने कोई भी रिश्वत लेता नहीं है बल्कि सब लोग मना कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवत मान की पंजाब में अभी सरकार बनी है लेकिन इन्होंने 7 दिनों में वहां के लोगों का जो माहौल है वो एकदम से ठीक कर दिया। जी हाँ भगवत मान के कंधे पर हाथ रखकर केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल भगवत मान ने पंजाब का सिस्टम सुधार दिया है। जो लोग करप्शन करते थे, जो लोग जो यहाँ पर रिश्वत लिया करते थे, उनकी पूरी तरीके से कुंडली निकाल दी हमने। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ऐसे काम किया जाता है, क्या गुजरात में भ्रष्टाचार है? सभी गुजरातियों ने कहा कि हाँ। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल बोले फिक्र मत करो, गुजरात का करप्शन भी हटाएंगे, बस हमारी सरकार लेकर आओ। आपको बता दोस्तों केजरीवाल धीरे धीरे कर अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं और साफ दिखाई दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने के लिए जगह जगह जा रहा है। सवाल यही है दोस्तों, इस वक्त हर पार्टी अपनी तरफ से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं नेशनल पार्टियां बनने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफसोस की बात यही है दोस्तों कि कांग्रेस से बड़ी पार्टी इस देश में कोई हो नहीं सकती। और आप लिख के ले लीजिए, कांग्रेस ही वो पार्टी है जो बीजेपी को दोस्तों हराएगी। मैं मान सकता हूं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल अच्छा कर रहा है, उनका काम अच्छा है, वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन उनकी विचारधारा वही आरएसएस और बीजेपी वाली, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से गांधी जी के फोटो को नहीं लगाया पंजाब में, इससे ये साबित होता है कि वो सिर्फ भगत सिंह और बाबा साहब अंबेडकर को जानबूझकर अपने साथ लेकर चलना है, क्योंकि गांधी को दोस्तों बीजेपी वाले बदनाम कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि मैं अपने अलग 2 गुरु बनाऊंगा। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बढ़ती महंगाई को लेकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे राहुल गांधी। बोले आखिरकार अब देश को और क्या क्या दिखाएगा चौकीदार। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री को फकीर बोल दिया। बोले एक ऐसा फकीर जो देश को लूटने निकलता है। जी हाँ, जगह जगह जाता है, सिर्फ जुमलों का शोर कर कर आता है। बताओ कौन है वो? लोगों ने लिखा मोदी। आपको बता दें दोस्तों राहुल गांधी का ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि जगह जगह जाता है, झूठ की दुकान खोलता है। जी हाँ, झूठ मतलब परोसता है और लोगों से कहता है कि मैं फकीर हूं। कौन है वो लुटेरा? जिसके बाद लोगों ने मोदी सरकार का नाम लिख दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों राहुल गांधी महंगाई को लेकर जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो यहाँ पर चौक चौराहे पर भी प्रदर्शन किया बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर। अब फिर से दोस्तों एक बार राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश को कंगाल कर कर मानेगी। अब दोस्तों जो श्रीलंका में हो रहा है, श्रीलंका के लोग सड़कों पर उतर गए क्योंकि दोस्तों श्रीलंका में पैसा ही नहीं बचा है। आप समझिए, न रोजगार, न पैसा, न श्रीलंका में काम। यही कारण है दोस्तों जो अब लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और श्रीलंका को लेकर अजीब तानाकशी कर रहे हैं। वहां का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। अब इसको लेकर दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी के ऊपर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हमारी भी हालत श्रीलंका जैसी हो जाएगी। आज जिस तरीके से महंगाई, पेट्रोल डीजल, दूध और दोस्तों खाने की उत्पादक चीजों पर दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे दोस्तों कई मामले बिगड़ जाएंगे। आने वाले समय में दोस्तों देश के पास पैसा नहीं होगा और ये देश की सच्चाई है। आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी दोस्तों पूरी तरीके से देश को लुटवाएगी। इसलिए ये मैं कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि इस वक्त जो देश का हाल है, जो माहौल बन चुका है, उसमें कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। और ये सवाल कहते हैं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी देश को पूरी तरीके से ले डूबेगी। इससे पहले नरेंद्र मोदी 2014 में भ्रष्टाचार की बात किया करते थे, बेरोजगारी की बात किया करते थे, लेकिन जब नरेंद्र मोदी को पता चला कि अब तो हमारी सरकार है और हमारी सरकार में भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, इससे ये साबित होता है दोस्तों कि दरअसल बीजेपी के पास कोई भी चीज ही नहीं है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरीके से खुद ही फेल हो गई है। तो वो दुनिया और देश को क्या बताएगी फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का फूटा केंद्र सरकार की नीतियों पर गुस्सा। बोले केंद्र सरकार ने आम जनता के लिए कोई सुख सुविधा की योजनाएं नहीं निकाली, ये सब कुछ जो यहाँ पर बीजेपी सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रही। दरअसल दोस्तों केंद्र सरकार जगह जगह अपने रूल्स लागू कर रही है उन राज्यों में भी जहां पर दोस्तों दूसरों की सरकारें जानबूझकर केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी अपना कब्जा जमाना चाह रही है। और यही कारण दोस्तों जो अब इस बिल के ऊपर विवाद भी छिड़ गया है, जहां पर राहुल गांधी ने भी आवाज उठाते हुए कहा कि बीजेपी अपने कानून वहां लागू कर रही है जहां पर उनकी सत्ता ही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों चाचा शिवपाल देंगे अखिलेश यादव को धोखा, सीएम योगी आदित्यनाथ को किया फॉलो। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब शिवपाल के ऊपर काफी सवाल उठ गए। शिवपाल यादव ने दोस्तों समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा और चाचा शिवपाल को अखिलेश यादव ने अब मीटिंग में बुलाया भी, लेकिन दोस्तों चाचा शिवपाल इतने नाराज हो गए अखिलेश से कि वो जो है यहाँ पर अब बीजेपी से मिल गए हैं। हालांकि दोस्तों अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि चाचा शिवपाल बीजेपी को ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, लेकिन दोस्तों आसार चाचा शिवपाल के कुछ ऐसे ही बता रहा है। क्या चाचा शिवपाल अखिलेश को धोखा दे रहा है? क्या दोस्तों वो भी बीजेपी से जाकर ही मिल जाएंगे? आपको बताता चलूं दोस्तों यहाँ पर कई सवाल उठते हुए खड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि आपको पता हो कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में चाचा शिवपाल ने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के साथ साथ दोस्तों चाचा शिवपाल ने भारी वोटों के साथ जीत भी दर्ज की। उसके बाद जब एक मीटिंग हुई तो चाचा शिवपाल को अखिलेश यादव ने दोस्तों उस मीटिंग में नहीं बुलाया, ऐसा कहा गया। उसके बाद चाचा शिवपाल नाराज हो गए, वो मुलायम सिंह यादव से मिलने गए और फिर उन्होंने दिल्ली का रुख कर लिया। आपको बता दें दोस्तों अब बताया जा रहा है कि चाचा शिवपाल जो है उन्होंने योगी आदित्यनाथ को ट्विटर पर फॉलो कर लिया है और वो बहुत जल्दी उनकी पार्टी में विलय कर लेंगे, यानी कि उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसमें दोस्तों शिवपाल के दो नुकसान होंगे। अगर चाचा शिवपाल ऐसा करते हैं तो दोस्तों पहला तो ये कि वो जनता का विश्वास खो देंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों कि जिस जनता ने उन्हें वोट दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि वो बीजेपी में जाकर शामिल हो जाए।
दूसरा दोस्तों, शिवपाल अच्छे से जानते हैं कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में उन्होंने चुनाव लड़ा है, इसीलिए उनको जनता ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिया। और बीजेपी में शामिल होना दोस्तों यानी कि थूक कर चाटना, क्योंकि खुद शिवपाल ने कहा था कि अगर मुझे बीजेपी के साथ जाना होता तो मैं बहुत पहले चला गया होता, क्योंकि बीजेपी से मुझे मंत्री पद तक के ऑफर आए थे। अब देखना ये है दोस्तों, देखना ये है कि फिलहाल आखिरकार उत्तर प्रदेश किस राह पर चलने वाला है और किस राह पर जो है वहां पर सरकार बनेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना, बोले इनका विरोध करो तो ये गिरफ्तार करवा देते हैं, इनका विरोध करो तो ये आवाज चुप करा देते हैं। आखिरकार कब तक देश को चुप कराती रहेगी मोदी सरकार। जी हाँ, आपको बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि दरअसल बीजेपी की विचारधारा संघी और आरएसएस की है। ये बीजेपी और आरएसएस एक ही विचारधारा के हैं, इनकी विचारधारा सिर्फ एक है। अगर इनके खिलाफ कोई कुछ बोले तो उसको सस्पेंड कर दो, अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाए तो उसकी आवाज दबा दो। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभी हाल ही में जो ओवैसी की पार्टी के लोग हैं संसद में उन्होंने हंगामा किया मोदी सरकार की बढ़ती महंगाई को लेकर और दोस्तों हिजाब बिल को लेकर, जिसके बाद दोस्तों उन लोगों को बाहर से टांग कर लाया गया और बाहर पटक दिया गया। जिसके बाद दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा था कि फिलहाल अब सदन में भी अपनी आवाज उठाना जुर्म हो गया, यानी कि विपक्ष अब वहां पर भी नहीं बोल सकता है। जिस तरीके की चीजें दोस्तों सदन में हो रही हैं, ऐसे ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि गुंडागर्दी और दादागिरी का माहौल चला रखा है बीजेपी ने। अब दोस्तों बीजेपी अपनी दादागिरी तो दिखा रही है, लेकिन बीजेपी ये भूल गई कि बहुत जल्दी उसका अंत भी करीब आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस बार कमान पीके के हाथ में। पीके ने एक ऐसी रणनीति तैयार की है जिससे ना सिर्फ मोदी को हराना मुमकिन है दोस्तों, बल्कि जगह जगह बीजेपी का सूपड़ा साफ भी किया कर जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। आपको बता दोस्तों आने वाले समय में ममता बनर्जी खोलेंगी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें वैसे ही अभी इस वक्त बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव जो है दोस्तों लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव, जिसके बाद दोस्तों बीजेपी को बड़ा झटका देने की फिराक में ममता बनर्जी। दोस्तों ममता बनर्जी अच्छे से जानती है कि लोकसभा में बीजेपी को सीटों की जरूरत पड़ेगी और यही कारण दोस्तों जो लोकसभा की सीटों पर अपना कब्जा जमाना चाह रही है ममता बनर्जी। आपको बता दोस्तों विपक्ष के तौर पर ममता बनर्जी जमकर उभर कर सामने आ रही हैं। ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि अब 2024 में क्या मोदी का विकल्प ममता बनर्जी होंगी, क्या विपक्ष एकता की लड़ाई में अब ममता बनर्जी को पीएम का चेहरा बनाया जाएगा। लेकिन दोस्तों अब कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। कहानी तो ये कह रही है कि ममता बनर्जी ने एकजुट होने की बात कर दी है, लोकसभा में ममता बनर्जी का सीटें जीतना, प्रशांत किशोर का दोस्तों राहुल गांधी की मदद करना, ये साबित करता है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इस पक्ष में है कि कांग्रेस को जिताया जाए 2024 में। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है दोस्तों कि विपक्ष की बात गलत भी नहीं है। आज बीजेपी जो कर रही है वो सिर्फ उसके फायदे के लिए कर रही है। आप देख लीजिए देश में सांप्रदायिकता हिंदू मुसलमान की जो जहर घोला गया वो इतना बढ़ गया है कि आज आप जहां पर भी जाओगे सिर्फ आपको इस तरीके की भाषा ही सुनाई देगी। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा दोस्तों कि इतना हिंदू मुसलमान हुआ, लेकिन आजकल तो देश में एक अलग ही विचारधारा पनप रही है और ये विचारधारा दोस्तों कहीं ना कहीं आम जनता के ऊपर भारी पड़ रही है। हालांकि इसका देश में कई जगह ही असर देखने को मिलता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब पूरे देश में इस तरीके की नफरत फैल जाएगी। और नफरत का मतलब आप अच्छे से समझते हैं कि मैं कहने की दोस्तों कोशिश कर रहा हूं और क्यों कह रहा हूं। फिलहाल हम तो आपसे यही कहेंगे दोस्तों कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिलती रहे दोस्तों और आप सच्ची खबरों